देख रहे हो पूरे प्रदेश की स्थिति बदतर है। कानून व्यवस्था की इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बस्ती की हालत बहुत बदतर है। खासकर जो अपराध हुआ है, इतना जघन्य अपराध शायद उससे पूरा जिला हमारा हिल गया है। और सभी जिले के अंदर सारे लोग जो जहाँ सुन रहा, क्योंकि 14 साल की बच्ची की नृशंस हत्या की गई, अपने बाप को बचाने के लिए लिपटी हो मारी। सरकार निकम्मी सरकार है। लालगंज में क्या हुआ, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया, तो नहीं पता चला। शहर के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आपके मालविया रोड पे 24 घंटे नंगा तांडव माफियाओं द्वारा, जमीन माफियाओं द्वारा होता रहा, कब्जा करने लेके जमीन। तो आप पूरे जिले में चले गए, जोगी नहीं है, किसी सरकार है, 2 मुख्यमंत्री उनके हैं, पीठ ठोक के जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेमानी वाली बात यहाँ के एक्सएमपी कर रहे हैं जो। और आज अगर एक्सएमपी हैं, उनकी ताकत उनकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे हैं? नहीं है, इसलिए क्या इसका मतलब मान लिया जाए? सीधा बोले हैं वो, नहीं सुना मैंने भी। इसका मतलब ये है वो मान लिया हम नहीं जब है तो करा रहे हैं वो ये घटना, कानून व्यवस्था खत्म करा रहे हैं वो। बड़ा लिया जाए कि ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, कोई कांग्रेस के राज में इतनी स्थिति नहीं थी। हाँ, मैं भी कांग्रेस 10 साल विधायक रहा हूँ, कांग्रेस सरकार रही है। और कांग्रेस ने पहली बार इस सड़क पे राइफल बंदूक लेके किसी ने बंद किया था, वीर बहादुर सिंह की सरकार ने, तो लेके नंगा तांडव होता था, सब बंद करा दिया। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे न्यू सर्जिकल वार्ड, और इस सर्जिकल वार्ड में वही पूरा पीड़ित परिवार है जैसा कि कल आप लोगों ने देखा भी। जिस प्रकार से जघन्य ये अपराध हुआ है, परिवार को पूरी तरीके से मार के एक व्यक्ति, जिस प्रकार से एक पूरी पक्ष, एक पूरा पार्टी समझ लीजिए मारा गया। 12-13 लोग, जिस तरीके से नाम आ रहा है कि 12 से 13 लोग मिलके एक परिवार को बुरी तरीके से मारे। उसमें एक जो बच्ची थी, जो नाबालिग थी, उसको चाकू से मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेके आज यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग भी आ भी गए हैं, इससे पहले भी। चूंकि कांग्रेस के भी यहाँ कुछ लीडर आए हुए हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या बस्ती में ये सब चीजें हो क्या रही हैं, उस पे क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है सर आपका? अंबिका सिंह, पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। अच्छा, तो ये जैसा कि बता ही रहे हैं अंबिका सिंह जी है, और इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब आप देख रहे हो पूरे प्रदेश की स्थिति बदतर है। कानून व्यवस्था की इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बस्ती की हालत बहुत बदतर है। खासकर जो अपराध हुआ है, इतना जघन्य अपराध शायद उससे पूरा जिला हमारा हिल गया है। और सभी जिले के अंदर सारे लोग जो जहाँ सुन रहा, क्योंकि 14 साल की बच्ची की नृशंस हत्या की गई, अपने बाप को बचाने के लिए लिपटी हो मार दिया गया। ये पूरे परिवार को समाप्त करने की साजिश थी। उसके बाप को, उसकी माँ को देख रहे हैं, आप देख के आ रहे हैं कितना पुलिस ने मारा है, इन लोगों ने उसको मारा है। और यह तो सोची समझी चाल थी, और 15 दिन से घटना चल रही थी, और पुलिस प्रशासन निकम्मा था, उसका पूरा दोष है। सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन में फेल है, कानून व्यवस्था समाप्त है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के भी खिलाफ, और सख्त कार्रवाई होनी इसमें मुलजिमों के खिलाफ। एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पे ही उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी कि कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुका है, सपा की सरकार थी। उसके बाद जब भी वो मंच पे चढ़ते हैं तो सीधा सबसे पहला उनका यही रहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त हो चुका है, यहाँ पूरा सब कुछ सही चल रहा है। जिस प्रकार से आए दिन एक तो बस्ती में लाश मिलना और दूसरा इस तरीके की घटना होना, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार निकम्मी सरकार है। लालगंज में क्या हुआ, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया, तो नहीं पता चला। शहर के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आपके मालविया रोड पे 24 घंटे नंगा तांडव माफियाओं द्वारा, जमीन माफियाओं द्वारा होता रहा, कब्जा करने लेके जमीन। तो आप पूरे जिले में देखिए, डेड बॉडी भी मिली है। राय दिन जहाँ देखिए रोज कोई घटना घटती। जोगी जी तो अपनी पीठ ठोकेंगे ही, जोगी जी अपना चिल्लाएंगे ही मंच पे खड़े होकर के। और माफिया के बंद होने से उससे हमें क्या लेना देना भाई? क्राइम फरा दिख रहा है, आम जनता को मिलना चाहिए। थाने पे अगर कोई आम आदमी चला गया तो उसको सिपाही से दरोगा तो लूट लेने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो जोगी जी तो अपने मुंह में मिट्टू बन रहे, तारीफ कर ही रहे, अपना करेंगे ही। लेकिन क्या जोगी जी को नहीं दिखाई दे रहा कि क्या लालगंज में हुआ है? सीतीपुर में इतनी जघन्य हत्या कैसे हो गई? सरेआम पूरे शहर के अंदर मालिया रोड पर दिन दहाड़े
खुलेआम पुलिस गुंडई करा के कब्जा करती रही जमीन। ये योगी जी को नहीं पता चल रहा है? कितनी घटनाएं हम आपको गिनाएं। बस्ती में जिस प्रकार से अब सवाल भी उठा रहे हैं, बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, तो सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी अपने यहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके थे वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इस वजह से ये पूरा सिस्टम हाथ से निकल गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे उनका गलतफहमी के शिकार हैं। जब वो थे तभी स्थिति थी, नहीं तो भी आज उनकी सरकार तो है नहीं है। क्या उनकी सरकार चली गई? मोदी मिट गए, शाह चले गए, जोगी नहीं है, किसी सरकार है। दो मुख्यमंत्री उनके हैं, पीठ ठोक के जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेमानी वाली बात यहाँ के एक्स-एमपी कर रहे हैं जो। और आज अगर एक्स-एमपी हैं, उनकी ताकत उनकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे हैं? नहीं है, इसलिए क्या इसका मतलब मान लिया जाए? सीधा बोले हैं वो। नहीं, सुना मैंने भी। इसका मतलब ये है वो मान लिया हम नहीं जब हैं तो करा रहे हैं वो ये घटना, कौन व्यवस्था खत्म करा रहे हैं वो। बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये क्या तरीका हम नहीं है इसलिए हो रहा है। आप रहते तो नहीं होता, इसका मतलब आप करा रहे हैं क्या? इसका मतलब कबीर तिवारी सरकार तो निकले उन्हीं समय में कबीर तिवारी की हत्या जो हुई थी उस समय एमपी साहब क्या कर रहे थे? वो एमपी थे, मौजूदा एमपी थे। क्या कर रहे थे उस समय जिसमें कबीर की हत्या हुई थी? एक नहीं, उसी समय तमाम हत्या हुई, तो वो क्या कर रहे थे? ये कहना बहुत आसान, हम होते थे कर लेते। अब क्यों नहीं कर ले रहे हैं भाई? कहते हैं हम बहुत बड़े देश के नेता हैं, आसाम के सेक्रेटरी हैं, क्या हैं, उनकी सरकारें हैं। कहते हैं भारत के गृह मंत्री के हम सबसे चहेते हैं, और अब गृह मंत्री सबसे चहेते हो फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा। इसका मतलब बस्ती को वो भारत से अलग मान रहे हैं क्या? मान लिया जाए कि ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, कोई कांग्रेस के राज में ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ, मैं भी कांग्रेस 10 साल विधायक रहा हूँ, कांग्रेस सरकार रही है। और कांग्रेस में पहली बार इस सड़क पे राइफल बंदूक लेके किसी ने बंद किया था, वीर बहादुर सिंह की सरकार ने। तो लेके नंगा तांडव होता था, सब बंद करा दिया था उन्होंने। तो कांग्रेस जमाने में नहीं था। और जो दरोगा करता सैक होता था, निलंबित होता था, कार्रवाई होती थी। सर आपकी मैं अगर एज की बात करूं तो बहुत ज्यादा है, और शायद मुझे भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिल जाए। अभी जिस प्रकार से इसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, या जो बसपा हो, या जो अन्य लोग हैं, बहुत सारे नेता हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं सुबह से इस परिवार से मिलने, और आना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई में नेता सिर्फ दिखावा करने आते हैं पीड़ित परिवार के पास, या उसके साथ भी खड़ा होते हैं? नहीं, क्योंकि नेता भी हैं आप, इसलिए बहुत क्लियर सवाल है। ऐसा नहीं है, मैं भी नेता रहा हूँ 10 साल नहीं इतने दिन में हूँ। अब आप तो हमारे सामने बच्चे हैं, पूरा जनपद जानता है, ये कोई उंगली नहीं उठा सकता। इससे मैं अपने लिए कह सकता हूँ विकास सिंह पर, जो किसी मामले में सेंसिटिव न रहे हों, जहाँ रहा हो मौके पर न गए हों, साथ नदियों पर हमेशा खड़े न मिले हों। नेता संवेदनहीन नहीं होता। जो नेता हैं कुछ सोच ही आ रहे हैं, उनको वहाँ वोट नहीं मांग, सबको मांगने जाना है, लेकिन आए हैं, एक प्रयास होता है नेता का। वो नेता यहाँ जाने के बाद, जैसे आज ही डीआईजी से हमारे डेलीगेशन मिल के आए हैं, डीआईजी से 11 बजे ही हम श्रीवास्तव ज्ञान पंडित सब इसी केस मिल के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सारे लोग जो कर सकते हैं, और जो भी नेता आएगा वो हर नेता करेगा। अभी सपा के यहाँ विधायक है महेंद्र यादव भी गए थे डीआईजी का इसी केस से मिलने के लिए। अभी देखा अजय सिंह हमको रास्ते में मिले हैं, मिल के जा रहे हैं। नेता का एक प्रयास होता है, उसकी क्षमता होती है। चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्रयास करता है, दबाव बनाता करता है। लेकिन आज की यह जो वर्तमान सरकार है, इसमें इन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री तक निरंकुश कर दिया है। उनके दल के नेताओं की सुनवाई में नहीं हो रही है, तो विपक्ष क्या होगा? सबसे बड़ी चीज वही मैं कहना चाह रहा था कि सीधा मतलब ये है कि नेता यहाँ किसी को, बस्ती जिले की जनता किसी को नेता चुन ले, लेकिन जिस प्रकार से अभी सरकार चल रही है, या इस प्रकार में कभी भी आम लोगों को उसमें ना तो उनका भला हो सकता है, ना उनको न्याय मिल सकता है सही समय पे। सर अभी उपाध्याय का देख लीजिए, सारे डिस्ट्रिक्ट के नेता, सारे यूपी के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उस उपाध्याय वाले में आज भी कोई ढंग की कार्रवाई इस तरीके की नहीं हुई कि नायाब बने, या पुलिस वालों के अंदर कुछ खौफ आए, या इस तरीके से जो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं बार बार, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या ऐसा लगता है कि हो पाएगा? नहीं मान लेता हूँ कि कोई रहेगा सब कुछ होगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में है, ये पहले कभी नहीं था। किसी के पुलिस कस्टडी में कोई मर जाता था, तत्काल इसको सस्पेंड होता था, कार्रवाई होती थी। उठा के इतिहास आप देख लो। ये इन्हीं के सरकार में, आपको याद होगा 2014 में 15 में जब पूछा गया, भारत के गृहमंत्री वर्तमान इस समय रक्षा मंत्री तब गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा
ये यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। हमारे यहाँ मंत्रियों पर बर्खास्तगी नहीं होती, हम किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। बाकायदे राष्ट्रीय मंच से कहा था राजनाथ सिंह ने, ये तो जिस दल का नेता ये कह रहा है हमारे कार्रवाई नहीं होती, क्या होगा? निरंकुश स्थिति है। तो इसमें भी मान लिया जाए कि इस वाले मामले में भी ऐसे ही डुलमुल नहीं, बिल्कुल होगी, इसमें कार्रवाई होगी और गारंटी भी दे रहा हूँ। मामला तो तूल पकड़ता जा रहा है, जी मुलजिम पकड़े जाने के बाद छूटेंगे नहीं, सजा जरूर होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ। चलिए, अंबिका सिंह को आप लोग सुन रहे थे और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पुराने नेता रह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार पे गंभीर आरोप लग रहे हैं और खास करके बस्ती जिले में जैसे वाकई में धरातल पर नेता विहीन हो चुका है बस्ती। जिस प्रकार आम लोगों को ये यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं, चाहे वह तहसील हो, चाहे वह थाना हो, चाहे हम जहां पे अभी खड़े हैं वो हॉस्पिटल हो, बाहर की दवाइयां, थाने पे पैसा, हॉस्पिटल में पैसा, तहसील में पैसा, हर जगह पैसा चल रहा है। जिस प्रकार से आम जनता त्रस्त है, अगर वाकई में भ्रष्टाचार पे और कानून व्यवस्था पे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो यही जनता एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे केवल बातें सुनने के लिए इतने लोग खड़े हैं और यहाँ पे आए हुए व्यक्ति वाकई में सारे के सारे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और इस पूरे मामले पे जिस प्रकार से राज्य सरकार खुलेआम कहीं ना कहीं जिस चीज की बार बार प्रतियां निकल रही है, रोज पेपर में निकलते हैं, लेकिन किसी चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। इस पूरे मामले पे अपना विचार जरूर रखिएगा। ये जनता खड़ी है ना, ये फैसला करेगी। आपने देखा होगा 2024 का चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, 400 सीटों की बात कर रहे थे योगी और मोदी, 400 सीट हमें देखो, 400 के पार हम जा रहे हैं, हम भारत का संविधान बदलेंगे। और कहाँ रुक गए आकर के 240 पे, आज किसी बैसाखी पे है, नीतीश के हो, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे आ गए हो। और यूपी के अंदर 43 सीटों के खिलाफ जीत गई ही जनता जो है फैसला मोहर लगाई थी जो मोदी बड़ी। आने वाले 2027 से चुनाव आप देखिएगा, इस सरकार को जनता यहाँ के उखाड़ के फेंकेगी, नहीं रह जाएगी। और 2029 में दिल्ली में मोदी नहीं रह जाएंगे। तो बता रहे हैं कांग्रेस गई, अब कांग्रेस आने वाली नहीं है, 50 साल तक हम रहेंगे। मैं आपको बता दूं, एक तानाशाह कह सकता है कि हमारे रहते दूसरी विचारधारा नहीं रह सकती। कांग्रेस लोकतंत्र में यकीन करती है, कांग्रेस किसी विचारधारा खत्म नहीं करना चाहती। और वही कांग्रेस जिसके राज्य में 2 सीट 1 सीट जीता करते हैं, कांग्रेस पुनः आएगी, पुनः इनको घुटने पर टिकाएगी, उनका कहीं वजूद नहीं होगा। कांग्रेस यहाँ के रग रग में है, जनता के दिलों में है, जनता के बीच में है, ये कहीं समाप्त नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस जो थी ना, वो जनता की पार्टी थी। जी हाँ, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा इस पूरे मामले को लेके। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।